नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आरजे कृतिका। चल रहा है हमारा शो सखी संवाद, जहां हम हर रोजाना हर महिला से बातचीत करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं और भी बहुत कुछ बातें होती है। तो इसी की तरह अभी हमारे बीच मौजूद है दिव्या जी उछाना। नमस्ते मैम। मैम, आप जो है वो है सामाजिक परामर्शदाता है। तो मैम, आप ये बताइए कि आप अपने वन स्टॉप सखी सेंटर पर सामाजिक परामर्शदाता में मतलब आप क्या परामर्श उनको महिलाओं को देते हैं? तो जो वन स्टॉप सेंटर है, यहाँ पर बहुत सारी पीड़ित महिलाएं आती है, अलग अलग वायलेंस से, अलग अलग हिंसाओं से पीड़ित रहती है। तो उनकी सबसे पहले उनकी मानसिक स्थिति क्या है, उनको क्या तनाव है और किस कारण वो हमारे यहाँ पर आई है, वह हम सबसे पहले वह जानने की कोशिश करते हैं और उसको एक पारिवारिक माहौल देने का प्रयास करते हैं, ताकि वो और ज़्यादा घबराए नहीं कि मैं ऐसी जगह आई हूँ कि जहाँ उसकी चीज़ ओपन हो जाए, उसके घर की चीज़ सामने आ जाए। ऐसा भी उसको बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी बाहर नहीं जाएगी। यहाँ तक कि सेंटर की कोई भी जो केस होते हैं, जो भी केस आते हैं वो ओपन नहीं होते, मतलब ना तो उसकी पेपरबाजी होती है, ना किसी को बताया जाता है, गुप्त रखी जाती है उसकी बातें। तो उसको ये सारी चीज़ें हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि आपकी कोई भी बात जैसे एक परिवार में रहती है वैसे ही रहेगी, और आपको क्या चाहिए, सबसे पहले उसको क्या चाहिए। वो अगर ज़्यादा घबराई हुई है तो उसको पहले शांतिपूर्वक हम उससे बात करते हैं और उसको जो भी उसका नीड होती है उस वक्त उसको पूरा देने का प्रयास करते हैं। और उसकी काउंसलिंग हम तभी करते हैं जब वो प्रिपेयर है काउंसलिंग के लिए। जब तक वो प्रिपेयर नहीं होती है तब तक हम उसको बिल्कुल एक पारिवारिक माहौल में ही रखने का प्रयास करते हैं। और जब वह हमारे ऊपर विश्वास कर लेती है उसके बाद ही हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। और बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि बहुत सी महिलाएं काफ़ी घबराई हुई भी आती है हमारे यहाँ पर, तो 5 दिन का आश्रय दिया जाता है और अगर नीड होती है तो उसको आगे भी बढ़ाया जाता है। प्रशासन मैडम के, कलेक्टर मैडम के प्रयास से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा काफ़ी उनको रिलीफ भी मिला है बहुत सी महिलाओं को। मैम, जैसा कि आपने बताया कि उन्हें 5 दिन का आश्रय दिया जाता है और कभी बढ़ा भी दिया जाता है, तो ऐसा कोई फिक्स आपका टाइमिंग है कि कितने समय उन्हें बढ़ाया जाता है, कि जब तक उनका केस खत्म नहीं हो तब तक ही उन्हें रखा जाता है? जैसे कि बहुत से केस ऐसा आया था कि धरियावत का केस आया था हमारे पास। उसमें एक महिला को जैसे टाइम उसका बढ़ाना जरूरी था उस समय। परिस्थिति ऐसी थी कि उसको बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। अगर उसको बाहर ले जाएंगे तो काफ़ी माहौल वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाती। तो उसके लिए फिर मैडम महिला अधिकारिता विभाग द्वारा हमने आगे उसको बढ़ाने के लिए मैडम से रिक्वेस्ट करी और फिर उसके बाद कलेक्टर मैडम के द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया। तो उसको काफ़ी रिलीफ मिला। उसको हमने 5 का बढ़ाकर 15 दिन का करवाया था और उसको उससे काफ़ी रिलीफ भी मिला है। मैम, आपको क्या लगता है कि वन स्टॉप सखी सेंटर की जरूरत क्यों लगी होगी? सरकार ने इसे क्यों खोला होगा? ऐसी क्या जरूरत पड़ी उन्हें? हाँ जी, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका कि एक निर्भया कांड हुआ था, आपने सुना होगा। जी मैम, बहुत समय है ना। पहले। तो उस समय क्या हुआ था कि वो लड़की अकेली थी और उसको कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिली थी कि वो कहाँ जाए, या ऐसी हेल्पलाइन नंबर भी नहीं मिला उसको। जैसे 181 हमारा हेल्पलाइन नंबर है और 014 294 हमारा लैंडलाइन नंबर है। तो ऐसा कोई यदि उसके पास होता तो हो सकता है उसको उस समय हेल्प मिल जाती और उसका जीवन बच पाता। तो ये स्थितियां और ऐसी परिस्थिति देखते हुए एक उषा कमेटी आयोजित हुई थी जोधपुर में। और उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि महिलाओं के लिए कोई ऐसी संस्था खोली जाए जहां उनको तुरंत सहायता कैसे मिले, इसके लिए कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए ये सोचकर उषा कमेटी ने ये पारित किया था और ये जो योजना चली थी 1 अप्रैल 2015 से चली थी। और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में अभी कम से कम 700 डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है ये योजना। तो सखी वन स्टॉप सेंटर का कम से कम 700 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हो चुका है और आगे भी 300 और डिस्ट्रिक्ट में सरकार का प्रयास है। और हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में ये 2019 से चालू हुई थी, 19 जनवरी 2019 से, और ये तब से अभी तक चल रही है हमारे यहाँ।
ओके मैम, जैसे कि आप उन्हें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देती, तो मैम ऐसे कोई केसेस बताइए, आपके यहाँ पर कौन कौन से तरीके के केसेस आते हैं? हमारे यहाँ पे एक केस आया था जिसमें मानव तस्करी हुई थी, एक लेडीज की जो कर्नाटक से यहाँ पर लाई गई थी। ओके। उसको मजदूरी के हिसाब से या काम के हिसाब से लाए थे, तो वो अपने यहाँ पर आई थी और उसको बंदी बना कर रखा गया था। उसको मतलब ना तो उसके पास कांटेक्ट नंबर थे, वो अशिक्षित थी। उसके पास नंबर वगैरह कुछ भी नहीं थे। अब वो उसको ऐसे लाया गया, उसको पता ही नहीं कि उसको कैसे लाया है। ओके। तो फिर वो धीरे धीरे उसको महीना हुआ, 2 महीने हुए, फिर वो धीरे धीरे आसपास वालों से मिली होगी, तो किसी ने बताया होगा कि वो उसको भाषा भी किसी को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि कर्नाटक की भाषा अलग होती है यूपी से। तो फिर धीरे धीरे उसने बताया कि ये मेरा घर नहीं और मुझे जबरदस्ती रखा गया है। तो फिर किसी ने उसको बताया कि यहाँ पर आसपास पुलिस थाना है, ये है वो है। तो फिर वो महिला थाना गई थी और महिला थाना से फिर उसको हमारे यहाँ पर सखीवानी स्टाफ सेंटर पर आश्रय के लिए लाया गया था। तो फिर हमने उसके जो उससे पूछा, उससे काउंसलिंग करी। वो काफ़ी घबराई हुई थी, तो हमने उसको समझाने का प्रयास किया कि आप ऐसा तनाव न लें, आपको जो भी होगा हमसे जो हम सहायता पूरी करेंगे आपकी। तो हमने उसकी जो जानकारी लेने के लिए, उसका एड्रेस जानने के लिए पुलिस प्रशासन की भी सहायता ली और विभाग की भी सहायता ली। महिला अधिकारिता विभाग से भी हमको काफ़ी सहायता मिलती है और पुलिस प्रशासन भी हमारी पूरी सहायता करता है। तो उसका एड्रेस कर्नाटक का हमको मिला और हमने उसको उसके पति के साथ भेजा। तो वो अभी भी हमको फोन करके हमसे बात कांटेक्ट करती है और उसने हमको काफी मतलब वो काफी प्रसन्न हुई इसके परिवार से मिलके। तो ऐसे केसेस भी आए हैं और एक केस ऐसा आया था कि जिसमें ये शादी जो आजकल मैरिज हो रही है पैसे देकर शादी। ओके। तो एक जो बाल विवाह हुआ था और उसको साल भर रखा था महिला को। तो जैसे ही उसको पता चला कि ऐसा कानून है कि मैं उसको शून्य करवा सकती हूँ मेरे बाल विवाह को, तो फिर वो सखीवानी स्टाफ सेंटर पर आई, किसी ने उसको बताया होगा। और हम भी प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो इसका। तो हम भी जो विभाग के द्वारा जो साथी हैं और हम भी गांव-गांव जाकर विजिट भी करते हैं। और सबसे बड़ी ये अभी तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई है कि हम हॉस्पिटल में भी विजिट करने जाते हैं, वहाँ विषाक्त से संबंधित केस आते हैं। तो जहर खाए पॉइजन वाले केस आते हैं। तो उसमें भी हम काउंसलिंग करते हैं और महिलाओं को बताते हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो भी समस्या है आपको सेंटर पर आना है और हमारे हेल्पलाइन नंबर, सेंटर के नंबर, सेंटर का एड्रेस और सारी जो भी उनकी जो सुविधाएं हैं सेंटर की, वो सारी सुविधा उनको बताते हैं। तो वो ये सुन के काफ़ी खुश भी होती है कि हमारा कुछ तो है ताकि हम वहाँ जा सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि सुसाइड ऑप्शन नहीं है इसका। उनके लिए उनको अगर पता चल जाएगी कि हमारी यहाँ पर हेल्प होती है तो वो आएगी। एक्चुअली मैम ना समाज में महिलाएं अशिक्षित है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि वो अपने हक के लिए बोल ही नहीं पाती है, इसलिए फिर वो ऐसे सुसाइड करना और ये इन चीजों में जाती है। जी। तो मैम आप लोग महिलाओं तक ये सखी, बहुत सी महिलाएं ऐसी उन्हें पता भी नहीं कि ऐसा कोई वन स्टॉप सखी सेंटर होता है, तो आप लोगों के क्या प्रयास रहते हैं कि ये चीज हर महिला को पता हो कि वन स्टॉप सखी सेंटर है जहाँ पर महिलाओं को सहायता प्राप्त होती है? हाँ जी मैम, इसके लिए हम विजिट पे जाते हैं और अधिक से अधिक विभाग द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं। ये पैम्पलेट वगैरह भी सारी सब दूर है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करने का हम प्रयास करते हैं ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को जानकारी मिल सके। मैम जो घरेलू उत्पीड़न में जो केस आते हैं, जैसे कि नेहा मैम ने बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में घरेलू उत्पीड़न के केस आते हैं, तो ऐसे में क्या सजा मिलती है? सजा तो नहीं रहती है। इसमें ये होता है कि यदि महिला पीड़ित है, पहले हम प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष दोनों को बुलाते हैं और दोनों की काउंसलिंग लेते हैं। कभी कभी महिलाएं भी कुछ पॉइंट उनका हो सकता है कि वो कहीं गलत है, तो हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं। और पुरुष यदि पति गलत है तो उसको समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा ये रहता है कि जब तक हो तब तक पुलिस में ये केस न जाए, यहीं पर ही हम उनको समझौता करवाएं। हमारा प्रयास यही रहता है। ऐसा गंभीर केस आता है तो हम फिर उसको पुलिस प्रशासन की सहायता से फिर उसका जो भी होता है मैटर, उसको कैसे क्या आगे बढ़ाना है, उसको क्या सुविधा चाहिए महिला को। और काफ़ी ऐसे केसेस हुए भी हैं तो उनमें रिलीफ भी मिला है महिलाओं को कि पति को भी थोड़ा लगा कि सही में मेरी गलती है और पत्नी को भी लगा, तो दोनों की जो गलतियां होती है वो हम उनको सुधारने का प्रयास करते हैं
और ऐसे काफ़ी हमने समझौते करवाए हैं और परिवार टूटने से बचाए हैं। तो मैम प्रतापगढ़ में आपने मतलब एक लगभग कोई आंकड़ा, प्रतापगढ़ में कितने केसेस को आपने महिलाओं को राहत प्रदान की है? अभी तक तो जैसे 60 अबव केस हो गए हैं हमारे यहाँ, 60 घरेलू उत्पीड़न के, हाँ, है ना? तो काफ़ी रिलीफ मिला है महिलाओं को और ये ऐसे ही आगे चलती रहे, यही हमारा प्रयास है। मैम अभी नेहा जी ने बताया था महिलाओं के राइट्स के बारे में, तो एक डायन प्रताड़ना आया था शब्द, तो ऐसे में क्या होता है कि परिवार द्वारा महिला को डायन बता दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, तो क्या वास्तव में वो डायन होती है या फिर वो उन्हें डायन क्यों बताया जाता है कि ऐसा क्या वो बीमारी से ग्रसित होती है या वो क्या होता है उन्हें कि वो डायन कह देते हैं लोग उन्हें? उसको महिला को इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करते हैं कि वो उसका अलग हो जाती है, परिवार से हटके हो जाती है, मतलब तो मानसिक रूप से तनाव हो जाता है, उसको मानसिक तनाव आ जाता है। तो उस तनाव के कारण वो क्या है कि वो अलग रहने लग जाती है, तो उसको उसका परिवार से उसको जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है कि पारिवारिक माहौल, उसको जो प्रेम चाहिए, जो उसके साथ जो बातचीत करने वाला चाहिए, वो वातावरण नहीं मिल पाता है, तो मानसिक रूप से त्रस्त हो जाती। अब उसको जब वो अलग रहने लग जाती तो परिवार के लोग उसको उस दृष्टि से देखने लगते हैं कि ये मतलब डायन है और उसको गलत तरीके से उसका ट्रीट करते हैं। तो उस वजह से वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो डायन है, ऐसा नहीं होता है ना। ओके मैम, आजकल ना एक और जो चीज चल रही है, साइबर केसेस चल रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां हैं जो उन्हें अपने गलत फोटोज भेज देती है लड़कों को और उन्हें उसके माध्यम से ब्लैकमेलिंग की जाती है। तो मैम ऐसे में अपने वन स्टॉप सखी सेंटर से आपके उन्हें क्या सलाह या उन्हें कोई सहयोग मिल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल सहयोग मिलता है उन्हें। उनके जो भी ऐसे साइबर क्राइम के जो केस आते हैं तो पहले तो उन्हें प्रयास किया जाता है कि आप ऐसी चीज़ों में ना उलझे। जी मैम। और मैम कई बार बच्चियों ना समझ होती है और वो उलझ जाती है तो उनका फिर हम जो भी साइबर से संबंधित जो भी प्रशासन से जो पुलिस सहायता जो उनको दिलवानी रहती है, हम दिलवाते हैं पूरी। मैम आप वन स्टॉप सखी सेंटर से कब से जुड़े? मैं 2020 से जुड़ी हूँ। ओके, तो मैम इतने समय में ऐसा कोई केस हुआ है जिसने आपको अंदर तक आघात करा हो? हाँ जी, एक ऐसा केस आया था हमारे पास अभी, जिसमें एक महिला को पैसे देकर और शादी करवाई थी। मतलब उस छोटी सी थी वो, उसके माता पिता की भी उसको पता ही नहीं है कि मेरे माता पिता कौन है। ओके। और छोटी सी थी, तब से उसको दे दिया था, बेच देते हैं, ऐसा कुछ था। तो फिर उसकी शादी करवा दी और उसको जब वो पति को वो नहीं जमा तो वो उसको प्रतापगढ़ आकर छोड़ गया, लावारिस छोड़ गया। ओके। और फिर वो जहाँ वो रहती थी वो उस घर वो गई और फिर उसको वहां पर भी उसको बोला कि इसकी दूसरी जगह शादी कर देंगे जी। तो वो महिला काफी पीड़ित हो गई। तो फिर उसको वो वहां से भी उसको लगा कि यहाँ मेरे साथ न्याय नहीं होगा, तो फिर वो उसको ये था कि मुझे जिससे मेरी शादी हुई मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर वो वहां से भाग गई रात को, मतलब उन शादी दूसरी जगह करवाने के चक्कर में थे वो, क्योंकि जिनके पास रही वहीं जाएगी वो। लेकिन वो उसको यूं था कि ये मेरे पति से वापस मिलवा देंगे। लेकिन उन्होंने दूसरी योजना बना ली। तो फिर उस चक्कर में उसने रात को अकेले निकलने का निर्णय ले लिया और वो रात को निकल गई। तो वो पुलिस की सहायता उसने ली और पुलिस के द्वारा फिर वो सखी वन स्टॉप सेंटर पर उसको लाया गया और फिर सखी वन स्टॉप सेंटर पर उसको उससे पहले तो काफी घबराई हुई थी कि क्या पता यहाँ पर भी मेरा डिसीजन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई भी नहीं है। जी मैम। अब बताओ वो इंसान कहाँ जाए। तो इस परिस्थिति में उसकी सारी मानसिक स्थिति हमने पूछी धीरे धीरे, क्योंकि वो भी अशिक्षित थी, उसको भी लिखना नहीं आता, उसका नंबर कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था। अब ऐसी स्थिति में फिर उसको हमने धीरे धीरे उसके पति का नाम पूछा, यहाँ पे किसके आए उनसे उनका नाम पूछा, कांटेक्ट किया और ऐसे करके फिर उसके पति तक हम गए और जो उसको जहाँ पर वो रहती थी उनको दोनों पक्षों को बुलाकर हमने फिर पति उसको राजी खुशी लेके गया कि मैं तो इसको आधार मतलब कोई भी ऐसा उसने बना दिया। बाकी अभी वो उसके पति के साथ है। तो इससे काफी रिलीफ मिला कि एक अनजान महिला जिसका कोई भी नहीं है इस संसार में, उसको उसका पति वापस मिल गया। और अब उसको यूं भी बोला है कि अब कोई भी समस्या आती है तो वो आएगी, बताएगी हमको, कांटेक्ट नंबर भी दे। लेकिन आज उसको ये तो पता चल गया कि ऐसा सेंटर है जहाँ मैं
जहाँ मुझे सहायता हाँ, मिल सकती अगर है, उसको कल को पति भी कुछ नहीं भी। रखता तो उसको कोई और अच्छी जगह होती तो हम्म, उसको वहाँ भेजने का प्रयास करते हैं। ओके मैम। नेहा मैम, आप भी बताइए ऐसा कोई केस जिसने आपको अंदर तक आघात किया हो। जैसे कि मैम मैं एक फॉल्स केस के बारे में बताऊंगी। अ, इसमें हमें महिला थाने से एक रिपोर्ट मिली थी जिसके अंतर्गत ये था कि एक जो बहू है वह अपने ससुराल वालों को बहुत परेशान कर रही है। ओके। है ना। कि उसका ससुराल वाले उन्हें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। 498A का केस भी लगाया उसने और काफ़ी सारे उसने चार्जेस लगाए उन ससुराल वालों के ऊपर। तब ससुराल वाले मेरे पास आए थे मैम कि मैम हमारी जो बहू है वह इस तरह से हरकत कर रही है और हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं। क्योंकि मैम बहुत सी बार अधिकतर जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि पत्नियां पीड़ित हो रही है या तो पति से या बहुएं पीड़ित हो रही है अपने ससुराल वालों से। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं मैम जिसमें बहुएं गलत होती हैं। वे ना तो ससुराल वालों से पीड़ित हो रही होती हैं ना पति से पीड़ित हो रही होती हैं। तब मैम इस केस के अंतर्गत ससुराल वालों ने हमसे संपर्क किया कि मैम जो बहू है हम पर इतने गलत गलत चार्जेस लगा रही है। तब हमने एक्चुअल कंडीशंस जानी। हम लोगों ने पड़ोसियों से बात करी मैम। इसमें हम लोगों ने पुलिस की सहायता करी मैम ताकि मैम पुलिस को भी एक्चुअल कंडीशन पता हो सके मैम। और अभी जो वह ससुराल वाले हैं उन्हें काफ़ी रिलीफ मिल चुका है मैम। और जो उनकी बहू थी उन्होंने वो उन सारे चार्जेस को वापस ले लिया है मैम। तो ये एक केस ऐसा था जिसमें मैम हम कह सकते हैं कि जो एक फॉल्स कंप्लेन होती है जहाँ पर महिलाएं एक अपने कानूनों का गलत उपयोग करती है। क्योंकि जो अधिकतर कानून बनाए हुए हैं समाज तो मैम कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान है लेकिन जो कानून कह सकते हैं कि महिला प्रधान जी, कानून है। जी। तो ये एक ऐसा केस था मैम की। तो मैम आज आप हमारे रेडियो ऑफिस आई है, तो मैम आप रेडियो 9 के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेगी? महिलाओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या अपराध हो रहे हैं जी। और जैसे साइबर क्राइम हो रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों में सतर्क रहे और जो अपने पारिवारिक माहौल में जो अपना बच्चा रहता है उस माहौल में उसको रखे। और वो जो गलत चीज़ों में यदि फंस जाता है जी, जी। तो उसका परिणाम क्या होता है यह भी उसे बताए। माता पिता भी बताए, घर का जो भी बड़ा है वो भी बताए। क्योंकि बच्चे इस चीज़ की उनको जानकारी नहीं होती है कि इसका परिणाम क्या होगा। जी मैम। तो अगर उनको परिणाम पता चल जाए और उसके बाद यदि वो कुछ गलत करता है तो वो भी सोच समझ के करेगा। कोई भी गलती वो करेगा तो सोच समझ के करेगा। तो इस बात का जानकारी बच्चों स्कूल में भी बच्चों को बताई जाए। चाहे वो लड़का हो या लड़की, गलतियां दोनों करते हैं और दोनों की गलती की वजह से ही ये परिणाम होते हैं और अपराध होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बच्चों को दी जाए। माता पिता भी इस बच्चों को बताएं और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का बताया जाए। क्योंकि अभी मोबाइल की वजह से बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं और इस वजह से अपराध साइबर क्राइम हो रहे हैं। महिलाएं भी जो है घरेलू हिंसा हो रही है तो इस वजह से ही हो रही है अधिकतर, क्योंकि वो भी भटक रही है इससे। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सतर्क रहे, महिलाएं हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी सतर्क रहे। और फोटो लेना तीनों का। तो मैम रेडियो 9 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी मैम। धन्यवाद। थैंक यू मैम।